जिस गांव में 3000 ब्राह्मण रहते थे उसमें मात्र 70 लोगों पर एफआईआर हुआ है। पूरे गांव के ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया है और ये न्यूज आपने जरूर सुनी होगी। और जो ब्राह्मण वहाँ पे कई दिनों से कई सालों से नहीं थे उन पर भी लगाया गया है। अब सुनने में तो बहुत गलत लग रहा है कि ये तो बहुत गलत हुआ है, इससे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, पर रियल स्टोरी क्या है अभी हम समझाते हैं। हाय, आई एम बनीता और आज हम लोग बात करेंगे इस पूरे स्टोरी पे कि आखिर है क्या सच। दरअसल SC/ST एक्ट इसके पीछे पूरा सवर्ण समाज पड़ा रहता है हमेशा से, उनको बस मौका चाहिए इसको बदनाम करने का। अब आप ये समझो कि जिस गांव में 3000 ब्राह्मण रहते थे उसमें मात्र 70 लोगों पर एफआईआर हुआ है। इनका पॉपुलेशन लगभग 3000 है, जिसमें कि मात्र 70 लोगों का नाम है। इसका भी खंडन किया जा रहा है। उसी जाति के मुखिया भी हैं, उसी जाति के सरपंच भी हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जो शामिल है, सरपंच का नाम है एफआईआर में, लेकिन मुखिया जी का नाम नहीं है। अब आप सोचो कैसे पूरे ब्राह्मण उसमें आ सकते हैं। उस गांव के मुखिया ने भी कहा कि इस गांव में लगभग 2000 ब्राह्मणों की संख्या है, जिसमें से मान लो कि 1000 बाहर है, तो 1000 ब्राह्मण तो इस गांव में बसते हैं। पूरा गांव का ब्राह्मण का नाम नहीं है। आपकी आबादी कितनी है? आबादी ब्राह्मण का होगा 2000। गांव में रहते कितने? 1000 के लगभग रहते हैं गाँव में। तो ये बातें जो आ रही है इसको क्या कहेंगे आप? ये तो गलत बात है। पूरा गांव का ब्राह्मण नहीं है वो। गांव के ब्राह्मणों को जो है SC/ST एक्ट में डाल दिया गया। क्या चाहिए? जी नहीं, पूरा गांव का ब्राह्मण का नाम नहीं है। इस केस पे वर्क कर रहे पुलिस ऑफिसर की आप बयान को सुनिए, जो साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें मात्र 70 लोगों पर एफआईआर हुआ है। ऊपर से जिनका नाम मिस्टेक से आ गया, जो गांव में नहीं थे, उनके लिए जो पीड़ित पक्ष है वो परेशान है। वो कह रही है हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, तो उनका भी नाम हटाया जा रहा है। जो गवाह हैं, जो पीड़ित पक्ष है, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि एक्चुअली उनका नाम नहीं होना चाहिए था। उसको हम लोग निकालेंगे तो दोषमुक्त किया जाएगा। लेकिन ये जो मामला है पूरे सोशल मीडिया पे ऐसे फैलाया जा रहा था कि SC/ST एक्ट का गलत उपयोग हो रहा है, क्योंकि पूरा स्वर्ण समाज चाहता है कि किसी तरह से SC/ST एक्ट को हटा दिया जाए और